अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी आपके साथ है दूसरी मुलाकात। पहली वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, इंसान वही समझदार होता है जो अच्छाई हो, बुराई हो, खूबी हो या खामी हो, उसको पहले अपने अंदर तलाश करता है, उसके बाद अपने घर में देखता है, उसके बाद फिर उसकी नज़र मुआशरे पे जाती है। और आज की जो वीडियो है वो भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि हम आपके सामने मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आएंगे। देखिए, जितनी इंसान ज़िंदगी गुजार चुका है और जितनी बाकी है, किसकी कितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है ये हमें नहीं पता। मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, पॉजिटिव किया, नफ़ी पे किया, मनफी किया, जो भी है, मतलब हम उसको एक मूवी के अंदर पिक्चराइज़ नहीं कर सकते। हम एक 5-7 मिनट की मूवी के अंदर उसको नहीं रख सकते, लेकिन मुख्तसर बातें, चीदा बातें, बहुत अहम बातें जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और वो गुफ्तगू होगी कि जिसको सुनने के बाद अगर कोई ज़हनी तौर पे मायूस हो चुका है, कोई अपने अमल में मायूस हो चुका है, तो हमारी कोशिश है कि वो जी उठे, वो ज़िंदा हो जाए। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी मेरी अपनी ज़ात के हवाले से है। मैं हूँ साइमा अब्बास मेहदी और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव किया। व्यूअर्स, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 5 बहनें हैं, भाई हमारा है कोई नहीं। और जिस टाइम इंसान की ज़िंदगी खेल कूद की होती है, जब लड़कियां मेकअप कर रही होती हैं, पार्टीज़ अटेंड कर रही होती हैं, खुशियों में आगे पीछे, वो टाइम वो था जब हम बहनों ने, ख़ुसूसी तौर पे मैंने और जो मुझसे छोटी सिस्टर थी, हम लोगों ने एक तकलीफ़ों का पहाड़ कह ले, मुश्किलों का पहाड़ कह ले, हमने उसको अबूर किया। मतलब उस टाइमिंग की मैं एक छोटी से छोटी बात आपको बताऊंगी, और वो इसलिए बताऊंगी कि अगर किसी के घर में कोई फाका है, किसी के घर में कोई परेशानी है, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, तो भाई ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। हर बंदा सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं होता, हर घर में मसाइल होते हैं, ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, हो जाता है। और मैं आपको अपने उन हालात की छोटी से छोटी बात बताऊं कि कम से कम 15 दिन, कहना आसान है लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। कम से कम 15 दिन हम लोगों ने लाल मिर्च होती है ना, और वो जो कुंडी सोटा, जिसको बासखुरों में कुंडी सोटा बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमने लहसुन डालना, पहले तो ढूंढना कि है घर में या नहीं है, फिर उसके अंदर लाल मिर्चें डालनी और फिर उसकी चटनी बनानी। घर में घी नहीं होता था, सौदा राशन नहीं होता था, और हमने जनाब उसको चटनी के साथ सूखी रोटी को खाना। मेरी सबसे छोटी बहन जो थी वो तकरीबन उस वक्त 4-4.5 साल की थी। माशाल्लाह सकीना तो बड़ी है, लेकिन वो 4-4.5 साल की थी। और आप यकीन जाने व्यूअर्स, 15 दिन उस बच्ची को जब दूध नहीं मिला, उस बच्ची को कोई उसके हिसाब की ग़िज़ा नहीं मिली, तो उसको जो है ना, पेचिश जिसको कहते हैं ना, उसको पेचिश शुरू हो गए, उसको खून आना शुरू हो गया उस बच्ची को। और वो पहला लम्हा था जब मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं उस वक्त FA की स्टूडेंट थी, और मेरे वालिद ने, आप यकीन जाने व्यूअर्स, मेरे वालिद ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा कि हमारी फैमिली में कभी किसी ने जॉब नहीं की, इसलिए तुम जॉब का कैसे सोच सकती हो। ये नौबत आई क्यों? वालिद साहब के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो बाहर जाना चाहते थे लेकिन गए, सब कुछ बेच बाच के, हर चीज़ करके, क्योंकि हम तो सफ़ेद पोश फैमिली से थे, अच्छा खाते थे, अच्छा कमाते थे अबू, लेकिन उनको शौक़ बहुत था। बस वो बाहर गए और उनके साथ जो धोखा हुआ, वो वहाँ से वापस आए। उसके बाद वो स्टेबल नहीं हो सके और वो हार्ट पेशेंट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि घर के अंदर टेंशनें बढ़ना शुरू हो गई। वालिद साहब जो थे वो छोटी छोटी बातों पे मतलब गुस्सा करना, क्योंकि अज़ियत में आ गए। उनके बड़े ख्वाब थे कि मेरी बेटी है, मैंने इनके लिए मैं क्या कुछ कर जाऊँ। हर वालिद की यही ख्वाहिश होती है। कोई वालिद जानबूझकर अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को ज़रूरतों से महरूम नहीं करता।
हर वालिद ये चाहता है, हर माँ ये चाहती है कि उसकी औलाद अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा खाए पिए, लेकिन हालात हालात मजबूर करते हैं। वालिद साहब बीमार हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए, उनको कब पहला हार्ट अटैक हुआ हमें ये भी नहीं पता। लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए वो दिन बहुत मुश्किल था। मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई, छोटी सिस्टर की पढ़ाई बीच में रुक गई, तीसरी सिस्टर जो है उसकी पढ़ाई बिल्कुल फारिग होगी, मतलब वो तो थी 5th या 6th क्लास में, मतलब वो नहीं पढ़ पाई। हमने तो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया, कहीं ना कहीं तक पहुँचे, लेकिन वो बच्ची उधर ही रुक गई। तो जब वालिद साहब को पहली बार हार्ट अटैक हुआ और हमें नहीं पता कि उनको कैसे हुआ, हम यही समझ रहे थे कि बस उनके सीने में पेन है, पैसा पास था नहीं, हम उनको डॉक्टर के नहीं लेकर जा सके, उनकी वेन्स बंद हो गई, ठीक है। इस टाइम भी उनकी 94% वेन्स बंद हैं। आजकल वो इस्लामाबाद होते हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट उधर ही होता है। तो व्यूअर्स, जब उनको दूसरी बार अटैक हुआ, आप यकीन जाने मेरे हाथ में सिर्फ 500 रुपया था और हम रावलपिंडी रहा करते थे। जो रावलपिंडी के व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे टैक्सी के अलावा तो कोई खाता है ही नहीं। व्यूवर्स, अपने वालिद को लेकर टैक्सी में बिठाकर जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो मैं सदर भी गई, मैं ग्रोटी स्टाफ भी गई, मैं फलां जगह भी गई, मैं टंच भी गई। आप यकीन जाने कि उस टाइम कोई डॉक्टर अवेल नहीं था, क्योंकि शायद वो ईद या बकरीद का मौका था और उस टाइम डॉक्टर्स अवेल नहीं थे, वो छुट्टियों पे थे। और लास्ट पे मेरे जो फूफा थे उन्होंने मुझे कहा कि इनको जो है ना हम AFIC में ले जाते हैं, और आप जानते हैं कि वो मिलिट्री का हॉस्पिटल है। व्यूअर्स, 500 रुपया मेरे पास था और वो 500 रुपया लेकर मैं टैक्सी के अंदर अपने वालिद को लेकर घूम रही थी और वो मुझे एक ही लफ्ज़ बोल रहे थे कि मैं अब नहीं बचूंगा। आप सोच सकते हैं कि मेरी उस वक़्त कैफियत क्या होगी कि जब मेरे वालिद मुझसे ये कह रहे थे कि मैं नहीं बचूंगा, और मैं उनसे एक ही बात कर रही थी कि डैडी आपको कुछ नहीं होगा, हमारा मालिक हमारे साथ है, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। व्यूअर, जिस वक्त हम आधा रावलपिंडी घूमने के बाद जब मैं AFIC पहुंची हूँ, तो जो मेरा रेंट बना था उस गाड़ी को यूज़ करने का वो 450 रुपया था, मेरे हाथ में सिर्फ 500 रुपया था। और आप यकीन करेंगे मैं जूती भी जो पहन कर निकली थी अपने घर से, वो अपनी फुप्पो की जो मेरे पाँव से कई गुना बड़ी थी, यानी मैं इतनी टेंशन में थी। उस वक्त मेरे पास थे ही 500 रुपये, लेकिन उस वक्त हमारे कारोबार का अपना थोड़ा बहुत सेटअप था, क्योंकि जब वालिद बीमार हुए ना, हम किसी के सामने रोए नहीं, हमने किसी के सामने मदद की अपील नहीं की। मतलब हर बंदे की अपनी सोच है। मैं हैरान होती हूँ कि लोग कैसे, मतलब आपके घर में कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ है तो आप कैमरे के सामने आकर हुकूमत से किस चीज़ का मुतालबा करते हैं, मतलब हुकूमत हमारे लिए ये कर दे। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारी ना परवरिश ऐसी हुई, ना हमारी तरबियत ऐसी हुई। इसलिए जब हमारे वालिद के साथ ये प्रॉब्लम हुई तो हमने उसी दिन से, जिस दिन मैंने थप्पड़ खाया, लेकिन मैं अपने वालिद के सामने खड़ी ज़रूर हुई कि भाई मेरी छोटी बहन है, वो बीमार है, वो मर जाएगी, मैं नहीं रुक सकती। और व्यूअर्स, उस टाइम मुझे, क्योंकि मैंने होम्योपैथी का कोर्स किया हुआ था, मेरे पास 4 साल का डिप्लोमा था, लेकिन मैं अपने घर की गुर्बत की वजह से बाकायदा तौर पे क्लिनिक बना नहीं पाई। मैंने एक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने उसका इंतखाब किया। मैंने कहा वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ और कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। व्यूअर्स, आप यकीन जाने कि जब मैं उस हॉस्पिटल में गई, मैंने उनको बताया कि मुझे अलिफ बे का पता है और बाकी आप मुझे सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आप सीखेंगी नहीं, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और जब आप सीख जाएंगी तो आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। व्यूअर्स, मेरी ज़िंदगी का वो पहला था कि मैंने जब काम शुरू किया तो 500 रुपये पे किया। उसके बाद ज़िंदगी गुजरती रही। जिस जगह पर मेरे वालिद परेशान होते थे, हम अपने वालिद से ये कहते थे कि हम आपके बेटे हैं, आप परेशान नहीं हो। हमने अपने वालिद को अपने चचा के सहारे नहीं छोड़ा, हमने अपने वालिद को अपने ताया के सहारे नहीं छोड़ा, हमने किसी कज़न के, किसी गवर्नमेंट के, किसी ट्रस्ट के हवाले नहीं किया, हमने किसी चैरिटी के पीछे हम नहीं भागे, किसी NGO के पीछे नहीं भागे। हम बहनों ने खुद फैसला किया कि हमें 1 रुपया मिले, हमें 10 रुपये मिले, हमने काम खुद करना है। और फिर मैं FA में थी, मेरी सिस्टर मैट्रिक में थी। हम लोगों ने अपनी पढ़ाइयों को अल्लाह हाफिज़ कहा। उसके बाद हमने जॉब शुरू की। सुबह के टाइम भी काम किया, वहाँ से 1500 मिलते थे। शाम के टाइम भी काम किया, उधर से 2000 रुपये मिलते थे।
مطلب پورے دن میں محنت کرنے کے بعد جب آپ کو 7-8 بجے آپ گھر آتے تھے تو اس کے بعد مہینے کے بعد جا کر آپ کے 3200-3300 روپے بنتا تھا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اسلام کہتا ہے کہ جو شہر آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس سے ہجرت کر لیں، ہم نے ہجرت بھی کی۔ ویورز، زندگی میں ہمت نہ ہارے۔ اور بہت کچھ ہے، پتہ نہیں کون کون سی جابز ہے، ڈائیو ہم نے نہیں چھوڑی، اسکائی ویز ہم نے نہیں چھوڑے، یو فون کا آفس ہم نے نہیں چھوڑا، فیلڈ ورک تھا وہ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آفس مینجمنٹ میں کام تھا، کیونکہ ہم بہت سنسیئر ہو کر کام کرتے تھے اس لیے لوگ ہمیں ترجیح دیتے تھے کہ یہ سنسیئر ہیں، یہ ایمانداری سے کرتی ہیں، تو وہ ہمیں اس وجہ سے جو ہے نا کام پہ رکھتے تھے۔ اور آپ یقین جانیں کہ مطلب یہاں پہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ 5-10 منٹ کے اندر اس کو پکچرائز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو خدارہ اس کے لیے خود سٹینڈ لیں، اس کے لیے کھڑے ہوں، نہ کہ آپ بیمار ہو کر، آپ پریشان ہو کر، رو دھو کر، لوگوں کی توجہ حاصل کر کے آپ جو ہے وہ اپنے لیے سمپیتھی اکٹھی کریں اور اس کے بعد پھر آس لگائیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ نہیں، آپ پہلا قدم بڑھائیں۔ وہ لجپال ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کبھی آپ کو خالی نہیں بھیجتا۔ جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے 100 راستے کھلتا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی حالات ہیں کہ جن کی وجہ سے میری شادی لیٹ ہوئی، اور بلکہ میری چھوٹی سسٹر نے اب تک شادی نہیں کی کیونکہ وہ اب تک اپنے پیرنٹس کو سنبھال رہی ہے۔ اسلام آباد کی مشہور ترین لیب کے اندر میری 2 بہنیں جاب کرتی ہیں، اور آج ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، آج ہمارا گھر اپنا ہے۔ میری شادی بہت لیٹ ہوئی، اور مجھے میرے پروردگار نے، میرے مالک نے جو مجھے شوہر عطا کیا، وہ اس کے لیے شوہر کا لفظ چھوٹا ہے، وہ میرا ہم نوا ہے۔ مطلب ہم فائٹ کرتے رہے نا اپنے حالات کے ساتھ۔ اس فائٹ کے دوران ہم نے برائی کا راستہ نہیں اپنایا، ہم پازیٹیو چلتے رہے، مثبت سوچ کے ساتھ چلتے رہے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو چٹنی بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو، اور اسی سوچ نے ہمیں آگے بڑھنے پہ مجبور کیا کہ نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم کیوں کسی سے لیں، ہم چچا سے کیوں لیں، ہم تایا سے کیوں لیں، ہم کسی سے کیوں لیں، بھئی ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہم خود کما سکتے ہیں۔ اور پھر آج الحمدللہ گھر اپنا، چھوٹا موٹا کام، سفید پوشی میں کہوں گی کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم تھوڑا ہو زیادہ ہو اپنا کھاتے ہیں، کسی سے نہیں لیتے۔ میری بہن نے جابس بھی کی، اور اسی دوران میں جو میٹرک میں اس نے چھوڑا تھا وہ ماس کمیونیکیشن تک آئی، BA اس نے کیا۔ میں نے تو خیر آگے نہیں پڑھا، جو میں نے پڑھا بس وہی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایکسپیرینس جو تھا یا میرے ذمے کی جو ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں تھیں، وہ میں نے اپنے انداز میں نبھائی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات بندہ کھول کر بتائے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ آج گھر بھی ہے، آج بیٹی بھی ہے، آج شوہر بھی ہے، والدین بھی ہیں۔ والدین کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو ہم لوگ ان کو اس حساب سے سنبھالتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے پہ گرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ والدین اولاد کو پالتے ہیں، ویورز، اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو پالا ہے، اور الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں اس معاملے میں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور بہت سی سٹوریز، لفظ جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، مطلب یہ انسان کے تجربے ہیں، وہ جن تجربات سے گزرتا ہے، وہ جن آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ مجھے میرے مالک نے میرے صبر کا، میرے انتظار کے بعد جو مجھے ہم نوا عطا کیا، اس سے ملاقات آپ کی ہوگی کل، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو میری سٹوری سے موٹیویشنل سٹوری مل جائے تو پھر آپ ہمت نہ ہاریے گا، ہر قدم پہ یہ کہہ کر کھڑے ہوئیے گا کہ میں کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں۔ لیڈیز تھوڑی سی جو ہوتی ہیں نا وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہوتی ہیں، مطلب یہاں پہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جینٹس کو خدا نخواستہ کوئی ڈیگریڈ کر رہی ہوں، مطلب یہ نیچرلی ایک چیز ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بھی کیا۔ آج ہم سیٹ ہیں الحمدللہ، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی امداد کی ضرورت نہیں، الٹا ہمارے مالک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چونکہ بہتر انسان وہی ہے
जो अपने बुरे वक्त को याद रखता है। हमें अपना वक्त याद है, इसलिए जब हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है, कोई बहन कोई भाई आता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके साथ ताउन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने हमनवा के साथ, अपने हबी के साथ, मोहम्मद अब्बास के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।